अलीराजपुर के उदयगढ़ क्षेत्र में सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू और आदिवासी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की है। जनजाति विकास मंच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांग की और एसडीओपी रिविंद्र सिंह ने बताया कि जांच जारी है, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय गौरीगंज में कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव समेत लईक अहमद, तुफैल अहमद, गुंजन सिंह, अरशद अनावर सहित दर्जनों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। राम उदित यादव ने कहा कि नेताजी की नीतियां और आशीर्वाद हमारे साथ हैं। आजमगढ़ के थाना देवगांव की पुलिस ने 8 अक्टूबर को टिकरी गांव में हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग में युवक ने महिला मित्र के परिजनों को फंसाने के लिए खुद पर गोली मारी और फर्जी कहानी बनाई। प्रेमी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी बलिया में पूर्वांचल टॉकीज के नए कलेवर में खुलने को लेकर विवाद तेज है। मोहन तुरहा के ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वदेश के बावजूद कार्रवाई न होने पर आरोप लगाया। बीजेपी नगर अध्यक्ष घनश्याम दास जौहरी ने भी कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। तो वही रज्जू अंसारी ने कहा कि उनका किराए पर लेना वैध है और सिनेमा हॉल खोलना जिलाधिकारी के आदेश अनुसार है। बुलंदशहर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सिर्फ 24 घंटे में चोरी के 43 वाहन बरामद किए हैं। इनमें से ट्रैक्टर 22 बाइक शामिल है जो लंबे समय से चोरी थे। सिकंदराबाद कुर्जा थाना पुलिस ने सबसे ज्यादा वाहन बरामद किए। जनपद के सभी थानों में अभियान चलाकर चोरी हुए बाइक और ट्रैक्टरों को खोजा जा रहा है। दतिया में डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी से 5 मांगे रखी। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर सख्त कार्रवाई, कांचीराम को भारत रत्न देने की मांग की। 15 पे SC ST OBC को 85% आरक्षण और मनुस्मृति पर रोक। डॉक्टर अंबेडकर विरोधियों पर राष्ट्रद्रोह का केस और मांगे न मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्य सचिव आनंद बुर्दन ने की अध्यक्षता में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 125वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने सचिव वित्त और टेक्निकल पृष्ठभूमि वाले सदस्य को बोर्ड में शामिल करने के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट्स की लागत कम करने और समस्त सस्ते ऋण प्राप्त करते हुए जोर दिया गया। उन्होंने तीनों कॉर्पोरेशंस में विजिलेंस मैकेनिज्म और त्रैमासिक समीक्षा लागू करने के आदेश दिए। इधर टिंडोरी के सारंगढ़ गांव में दामाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर सास ससुर की जमीन हड़पने के लिए उन्हें बार बार पीट रहा है। पीड़ित ने शुक्रवार दोपहर पुलिस चौकी में अमरपुर में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। दामाद की एक और पत्नी भी है जो दूसरी पत्नी के साथ माता पिता को प्रताड़ित करता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना थरिया गांव क्षेत्र के सनाए उदई गांव में मेवालाल ने पड़ोसी सहदेव पर जमीन कब्जाने, गाली गलौज, जान से मारने, धमकी देने का आरोप लगाया। विरोध पर रास्ता रोकने और दबंगई करने की बात कही। पीड़िता ने कहा कि सहदेव ने फर्जी पॉक्सो केस में फंसाने की धमकी दी। प्रशासन से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गंजबासुदा के लाल परेड ग्राउंड पर गौमाता की रक्षा की मांग को लेकर गौसेवक लालू महाराज संधू संतों ने भूख हड़ताल शुरू किया। आए दिन सड़क हादसों में गौमाताओं की मौत से लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस के निशंक जैन और भाजपा देवेंद्र यादव पहुंचे समर्थन में और विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का आश्वासन दिया और भूख हड़ताल खत्म कराई। हमीरपुर में आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर डीएम घनश्याम मीणा और एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिले में 11 केंद्र बनाए गए जहां 4,990 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। अधिकारियों को समय से व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। कुरारा ब्लॉक के जमरगांव में ग्राम प्रधान पर सरकारी जमीन पर 2 आलीशान मकान बनाने और सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव के विकास की बजाय खुद का विकास कर रहा है। सड़कों में घटिया सामग्री के उपयोग कर धान का गबन भी आरोपों में शामिल है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 2 किन्नर समूहों के बीच आपसी प्रभुत्व को लेकर विवाद हुआ। घायल किन्नर बधाई देकर लौट रही थी, तभी आरोपियों दर्पण दांतेफ और असलम समेत अन्य ने हमला किया। लाठी डंडों और नुकीली वस्तुओं से घायल किया। तो वहीं धमकी भी दी गई कि पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
और इसी के साथ झांसी की ओम शांति नगर कॉलोनी में सुहागिनों ने करवा चौथ पर मेहंदी रचाई, जिसमें एक हाथ पर पारंपरिक डिजाइन और दूसरे हाथ पर लिखा ऑपरेशन सिंदूर। ये पहल शहीदों की पत्नियों के प्रति संवेदना दर्शाने के लिए थी, जो हाल ही में पहलगाम हमले में उजड़ गई। महिलाओं ने कहा, करवा चौथ केवल व्रत नहीं बल्कि स्त्री के सुहाग और शक्ति का प्रतीक है। कानपुर के सिविल लाइन आयकर भवन में शैक्षणिक, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्टों से संबंधित आयकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह बैठक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों के तहत आयकर आयुक्त अधिकारी छूट लखनऊ और गाजियाबाद के मार्गदर्शन में हुई है। आयकर अधिकारी शरद अग्रवाल ने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट समय पर कर भरें और सरकार की स्कीम का सही पालन करें। कौशाम्बी के मंझनपुर में शीला देवी की हत्या का मामला सामने आया। उनके बेटे किशन किशोर उर्फ वीरू ने जमीन और पैसे के विवाद में ही गला दबाकर मां की हत्या की थी। शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया था। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर किशन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है और उसे न्यायालय भेज दिया गया है। कसिया के उपजिलाधिकारी डॉक्टर सतरंज सिंह बघेल और क्षेत्र अधिकारी कुंदन सिंह ने वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया। बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशलेक्षण पूछा और पेंशन योजनाओं की जानकारी ली। वृद्ध आश्रम में 119 बुजुर्ग, जिनमें 57 महिलाएं मौजूद थी। बुजुर्ग भावुक हो गए और बुजुर्ग बोले कि ऐसा लगा जैसे अपने बेटे मिलने आए थे। कुशीनगर के दुधही ब्लॉक के बासगांव सरगटिया चोले में जल निकासी न होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण के कारण नाले बंद होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन जिलाधिकारी शिकायत की और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारिश में घर जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण न हटाया गया तो आंदोलन करेंगे। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ललितपुर के बिरदा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को बसों मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार गंगाराम और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसे से इलाके में हड़कंप है। लखनऊ डीएम विशाख ने कटवारा और कुंभरावा के अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण व्यवस्था का निरीक्षण किया। कूड़ा उठाने की 1 रुपए वाली योजना को मजबूत कर पंचायत की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। डोर टू डोर कूड़ा संग्रह और कम्युनिटी मैसेजिंग के बेहतर बनाने की बात की गई। कूड़े से खाद बनाने और 20 प्रकार से कचरे की छटाई जानकारी दी गई। 50-50 गाँव में चल रहे अभियान को 100 गाँव तक बढ़ाने की योजना है। मथुरा प्रशासन दीपावली मेले को लेकर सतर्क है। गोवर्धन क्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने जीएवी इंटर कॉलेज के पास एमबीबीए पार्किंग स्थल का आतिशबाजी के लिए निरीक्षण किया। तो वहीं पिछली बार राया में हादसे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। फायर ब्रिगेड सिलेंडर और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इस बार आतिशबाजी मार्केट टीन शेड में नहीं होगी। मुरादाबाद में मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि दिवाली पर स्वदेशी सामान का इस्तेमाल जरूरी है। देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी अपनाए। बसपा सुप्रीमो के बयान पर कहा कि हमारी सरकार के काम तारीफ के काबिल है। समाजवादी पार्टी भी तारीफ करे। संभल में कल्कि भगवान के अवतार और महोत्सव की बात कही। वहीं आयल मोहम्मद विवाद पर चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। रायबरेली के उचाहार में हरिओम वाल्मीकि की चोर समझकर हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी दीपक अग्रही और पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। डलमऊ कोतवाली में गंगा कटरी इलाके में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अभियुक्त को सीएचसी डलमऊ में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध हथियार बरामद हुए। 2 अक्टूबर को हुई हत्या में गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया। लखनऊ मंडल के जिलों में राजस्थान का एक गिरोह महिलाओं को नाबालिग बच्चों के साथ भेजकर पर्स और आभूषण चुराता है। रायबरेली में प्रीति शर्मा के साथ हुई घटना में महिला लक्ष्मी गिरफ्तार किया गया, जो भरतपुर की है। ई रिक्शा में बच्ची के साथ बैठकर शिकार के पर्स की चोरी करती रही थी और पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ कोतवाली के केलो नदी समलाई घाट पर 8 वर्षीय दीपा सारथी सहेलिया के साथ नहा रही थी, तभी नदी की गहराई में डूब गई। सहेलियों के प्रयास के बाद भी नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। युवकों ने नदी में छलांग लगाई। पुलिस और गोताखोरों ने रेस्क्यू कर बच्ची को निकाला, लेकिन जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। परिजन शोक में डूबे हुए हैं। जांच जारी है। रायपुर पुलिस ने प्रोडक्ट बिक्री और मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजगहन थाना क्षेत्र के बोरिया कला में बिना वैध दस्तावेज के RIL इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी ऑफिस चलाया जा रहा है। कमीशन, वेतन, आवास और भोजन का झांसा देकर 99,000 रुपए लिए गए। दराजी आरोपियों के खिलाफ मुजगहन और राजेंद्र नगर में मामला दर्ज है।
सतना के मझगवा कस्बे में राकेश वर्मा ने पत्नी रामवती और 1 साल की बेटी नंदिनी पर हाशिए से हमला किया। पत्नी की उंगलियां कट गईं और सिर में चोटें आई, जबकि बच्ची की स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। मामला शराब के नशे में किए हमले का है। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिजन इलाज में लगे हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सहारनपुर कोतवाली देहात की राजदा ने पति और ससुराल पक्ष पर तेल डालकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया। खुद झुलसी महिला ने बताया कि पति शराबी था और मारपीट करता था। सास और पति के भाई ने मदद नहीं की। पति ने गैस रिसाव का झूठा बहाना बनाया। पीड़िता के बच्चे भी उससे छीन लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत तंबोर में 2 महीने से वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने मुख्य चौराहे पर जेसीबी से जाम कर दिया। पहले भी धरना दिया गया था। ईओ के आश्वासन पर माने थे, लेकिन वेतन नहीं मिला। ईओ और चेयरमैन के बीच विवाद के चलते मामला बढ़ा है। सफाई कर्मचारी वेतन के चलते अब भुगतान की मांग की जा रही है। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया। जिलाधिकारी गौरांग राठी अध्यक्ष रहे। मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं विशेषज्ञों ने तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं के लक्षण और रोकथाम के उपाय बताए। शिविर से आमजन में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग इस तरह के कार्यक्रम जारी रखेगा। उन्नाव के हजारी टोला मोहल्ले की महिलाओं ने सड़क और नालियों की खराब हालत पर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया और वर्षों से टूटी सड़कों और नालियों में गंदा पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित है। महिलाओं ने शिकायत पत्र सौंपा और जल्द सुधार की मांग की। नगर पालिका के प्रतिनिधि ने मरम्मत का आश्वासन दिया। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के पौने गांव के पास ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। साइकिल सवार राजू ईंटों के नीचे दब गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। 3-4 लोग बार-बार बच गए। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर यातायात सुचारू किया और जांच शुरू कर दी है। हादसे से इलाके में हड़कंप है। जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस जनों ने जहरीले कफ सिरप में मासूम की मौत पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया, तो वहीं ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा ने प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आयोजक अमित मेहता ने कहा कि किसी मां की गोद अब सुनी ना हो। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मातृशक्ति मौजूद रहे। रायपुर के तेलीबांधा रंग रोड पर एक रात तेज रफ्तार ईवी बाइक युवक खड़ी मालवाहक वाहन से टकराई। हादसे में महेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यश शर्मा, रुपेश साहू गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक महेश यादव निजी पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन थे। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह पहुंचेंगे। 11 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में 67 देशों से करीब 400 विदेशी बाहर भदोही की कालीन का अवलोकन करेंगे। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हेलीपैड से एक्सपो मार्ट तक हर जगह सुरक्षा है। और इधर बुलंदशहर के बराल क्षेत्र के ईसापुर गांव के पास खाद्य सुरक्षा विभाग में बना लाइसेंस चल रही कचरे की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये कचरी नेपाल, असम, इंदौर, उड़ीसा समेत कई जगह बेची जा रही थी। पाउचों पर विभिन्न राज्यों के पते लिखे हुए थे। अधिकारियों ने मौके से कचरी, मसाला, टूटा चावल और टूटी मक्का के 5 नमूने लिए हैं। ये अवैध फैक्ट्री बराल क्षेत्र के बाहर संचालित थी। गोवर्धन तहसील में आगामी अहोई अष्टमी स्नान और मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेले में राधाकुंड और श्यामकुंड में 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि से स्नान होगा। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा ने मायावती पर हमला किया और कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वर्मा ने 2007 के बाद बसपा के सरकार में न आने और दलित उत्पीड़न पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा की, लेकिन सरकार की कार्रवाई न होने पर चिंता जताई। कवर्धा के दशरंगपुर चौकी क्षेत्र में अवैध कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया। कब्जाधारी परिवार ने पुलिस कार्रवाई रोकने के लिए खुद पर पेट्रोल डाल दिया और आत्मदाह की धमकी दी। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय नियंत्रण में लाई 6 घंटे से हाईवे बंद कर रखा है, जिससे यातायात बाधित है।
बालाघाट में आयला मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद हो गया। शहर में 2 जगह आयला मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया। ये पोस्टर बेयर रोड पर सड़क के दोनों किनारों पर लगाए गए। जिस इलाके से पोस्टर लगे हैं वहां आसपास कई मस्जिदें भी हैं। छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पकड़े गए दवा कंपनी मालिक गोविंदन रंगनाथन को भारी सुरक्षा के बीच परासिया कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। लोगों और वकीलों ने हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की। आरोपी रंगनाथन को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शैलेंद्र उइके की कोर्ट में पेश किया गया। गरियाबंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया का पहला आगमन हुआ, जहां भाजपा कार्यालय में जिला के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जोश भरा संदेश भी दिया। जबलपुर में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ अलग अंदाज में विरोध जताया और सतपुला के गुब्बारे छोड़े। कर्मचारियों नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाल करने, 8वें पे कमीशन का गठन जल्द करने और आयुध निर्माणियों के निगमीकरण रद्द करने की मांग की। गुरनौर विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर क्षेत्र की लगातार कटौती, जले ट्रांसफार्मर और कम वोल्टेज जैसी समस्याओं का विस्तृत विवरण दिया और उन्होंने शीघ्र समाधान की मांग की। तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आ रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुत्तकी सहारनपुर के देवबंद कस्बे का भी दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर को मुत्तकी विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का दौरा करेंगे और प्रबंधन से मुलाकात भी करेंगे। उज्जैन के उन्हेल में मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ रुपए की लागत से इंगोरिया अनहल 2 लेन मार्ग सहित कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी के बाद सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला कस्बा उन्हेल ही है। दुर्ग का आरोग्यम हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। परिजनों ने आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बावजूद हॉस्पिटल प्रबंधन ने 50,000 रुपए से ज्यादा नकद और ऑनलाइन भुगतान लिया। गुंडरदेही के अर्जुनदा निवासी बुजुर्ग की मौत के बाद भी हॉस्पिटल ने बिल बकाया बताकर शव देने से मना किया। परिजनों का कहना है, रकम लेने के बावजूद रसीद नहीं दी गई थी। मंदसौर के शामगढ़ में नगर परिषद द्वारा आयोजित भव्य समारोह में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण और उद्यान का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक हरदीप सिंह जंग, करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह धंधोड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा, एनएसयूआई और एबीवीपी छात्रों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव छात्रों को समझाने पहुंचे, लेकिन विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदीप जैन की कार को घेर लिया, जबकि सपा कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट तोड़ने का प्रयास भी किया। रायपुर पुलिस ने मृत गहन छात्रों से क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बादल बेहरा को रिवॉल्वर, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी थाना सिविल लाइन और मुजगहन का कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब तक करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।